मसीह में आपकी सलामती हो। क्या आप भी गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के बायस परेशान हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस इस बारे में क्या बयान करती है और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। पूरी बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में इस बारे में बहुत से हवालाजात मिलते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी और अजराम फलक जो है वो गर्मी की हरारत की शिद्दत के बायस पिघलना शुरू हो जाएंगे। इस बारे में पौलुस रसूल कलीसिया को मुखातिब करते हुए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से पाक जिंदगी गुजार सकते हैं और यीशु मसीह की आमद-ए-सानी की निशानियां बयान करते हैं। खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे पतरस का दूसरा खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 10वीं और 12वीं आयत हम देखेंगे। लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन पर के सब काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदावन के उस दिन के आने का क्या कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से घुल जाएंगे। आमीन। खुदावन का पाक कलाम हमें ये बताता है कि ये सब कुछ खुदावन के यीशु मसीह के आने से पहले ये सब निशानियां वकूअ पज़ीर होंगी। लेकिन हम इंसानों के लिए खुदावन के पाक कलाम में से यही नसीहत है कि हम क्या करें, पाक जिंदगी बसर करें। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने यीशु मसीह से ये सवाल किए कि तेरे आने का क्या निशान है और हम किस तरह से जानेंगे कि तू आने वाला है। और यीशु मसीह ने जो है अपने आने का निशान अपने शागिर्दों को बताया और उन्होंने जो है वो लूका की अंजील और उसके 21वें बाब उसकी 25वीं आयत से हम देखेंगे 17वीं आयत तक यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या निशानियां दी। उन्होंने कहा, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और जमीन पर आने वाली वबाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे। आमीन। और आज का हमारे लिए खुदा के पाक कलाम में से हमने पढ़ा यही नसीहत है कि यीशु मसीह के आने की निशानियां जो है वो वक्त के साथ साथ पूरी हो रही हैं, लेकिन इंसान होते हुए, मसीह होते हुए जब इन तमाम निशानों को हम पूरा होता हुआ देखते हैं तो हमने पाक जिंदगी गुजारनी है, जैसा कि हमने पतरस के खत में पढ़ा। क्योंकि मुबारकबादियों में भी लिखा है, मुबारकबादियों में मत्ती की अंजील 5वें बाब में कि मुबारक हैं वो लोग जो पाक हैं क्योंकि वही खुदावन को देखेंगे। और इन सब मुसीबतों से बचने का और खुदा के जो है वो पसंदीदा लोग ठहरने का जो है हमारे पास यही मौका है और हमारे पास यही काम है कि हम पाक बने क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है। और जब हम पाक होंगे तो हम खुदावन को देख पाएंगे और उसके जलाल में, उसकी बादशाहत में शामिल हो पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।